वेलकम बैक टू रमन स्टडी। आप लोग का रमन स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 6 प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग का पहला सवाल है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 11। दूसरा सवाल है, एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। फिर सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चौथा सवाल है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य के चौमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुन लिया गया है? चौमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के रूप में चुन लिया गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, तेलंगाना। तेलंगाना का एक गांव है चौमपल्ली, जिसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। पांचवा सवाल है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित PR श्रीजेश को किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केरल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, केरल। छठा सवाल है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द बिहार होराल। सातवां सवाल है, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, न्यूयॉर्क में। आठवां सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पशुपति के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, पशुपति की। नौवां सवाल है, बिग बैग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करती है? बिग बैग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करती है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ब्रह्मांड का उद्भव। ब्रह्मांड का उद्भव। 10वां सवाल है, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? 10वां सवाल है, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। 11वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महेंद्र एवं संघमित्रा को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, महेंद्र एवं संघमित्रा को। क्वेश्चन 12 है, बिहार राज्य में कितने मंडल है? बिहार राज्य में कितने मंडल है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 9। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, 9। फिर सवाल है हम लोगों का 13वां सवाल है, कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो बीट होता है। कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? बीट होता है। 14वां सवाल है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, राज्यसभा की बैठकों को सभापतित्व करना। उपसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। 15वां सवाल है, एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ACC के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जय शाह। ACC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जय शाह। फिर 16वां सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध होता है। राष्ट्र विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, योजनाओं के अनुमोदन से। राष्ट्र विकास परिषद का मुख्य संबंध योजनाओं के अनुमोदन से होता है। 17वां सवाल है, किस देश ने राफेल नडाल ने जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? राफेल नडाल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के मनाने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, स्पेन ने राफेल नडाल के जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 18वां सवाल है, बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी किस समय गाए जाते हैं? लगनी किस समय गाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विवाह के समय।
लगनी किस समय गाए जाते हैं? विवाह के समय। 19वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महावीर को ज्ञान प्राप्ति गया में हुआ। ये गलत है, बाकी ये सही है। महावीर का जन्म कुंडलग्राम में हुआ, महावीर का मृत्यु पावापुरी में हुआ, महावीर का सर्वाधिक प्रभाव वैशाली में हुआ। 20वां सवाल है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशी नामक महत्वपूर्ण रचना की? गाथा सप्तशी नामक महत्वपूर्ण रचना की, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, हाल सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशी नामक महत्वपूर्ण रचना की। 21वां सवाल है, किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, अकबर। अकबर के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है। 22वां सवाल है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल में किस राज्य ने लागू की है? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल में किस राज्य ने लागू की है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुजरात। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किसने लागू किया है? गुजरात ने। 23वां सवाल है 23वां सवाल है हम लोगों का, जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉर्ड एलन बरो। 24वां सवाल है, अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पहला, चौथा और छठा। ब्रिटिश विरोधी था, कांग्रेस समर्थक था और हिंदू समर्थक था। ब्रिटिश विरोधी, कांग्रेस समर्थक और हिंदू समर्थक था। फिर 25वां सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अप्रैल 1934 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? अप्रैल 1934 को। वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो हम लोग का सवाल सही हो जाएगा ए, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। 27वां सवाल है, संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, उपयुक्त की सभी से त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर। 28वां सवाल है, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदान धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, उपयुक्त सभी पर, लोक स्वास्थ्य पर, सदाचार पर और स्वास्थ्य पर। फिर सवाल है 29, राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाला राष्ट्रपति कौन है? सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाला राष्ट्रपति कौन है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 30वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र। ये हम लोगों का सुमेलित नहीं है, बाकी ये सुमेलित है। कोयला जल विद्युत परियोजना में काम आता है। कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र है। भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना है। भावनगर क्या है? ज्वारीय विद्युत परियोजना है। 31वां सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एस सोमनाथ को। 32वां सवाल है, स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं?
स्प्रूस, फर और पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, टैंगा वन में। स्प्रूस, फर, पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो टैंगा वन में। सवाल है हम लोग का, ऋग्वेद में श्लोक कविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? सविता का अर्थ किस देवता से है? सविता का अर्थ किस देवता से है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, सूरज। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, सूरज। 34वां सवाल है, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? प्रसिद्ध उपन्यासकार चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शरद चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, शरद चंद्र चटर्जी। 32वां सवाल है, महाभारत के अनुसार कौरव सेना निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित बचा था? महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में से कौन सा सेनापति जीवित बचा था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अश्वत्थामा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, अश्वत्थामा। 36वां सवाल है, निम्नलिखित में से तालिबान समर्थक एवं उसका वरिष्ठ नेता कौन है? तालिबान समर्थक एवं उसका वरिष्ठ नेता कौन है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, मुल्ला मोहम्मद उमर। मुल्ला मोहम्मद उमर, मुल्ला मोहम्मद उमर, मुल्ला मोहम्मद उमर। फिर 37वां सवाल है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, साइमन कमीशन के। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत को लाठी लगी थी। 38 सवाल है हम लोग का, बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंधित है? बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय राज्य संबंधित है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, पश्चिम बंगाल। 29वां सवाल है, प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन है? प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन है? प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जयप्रकाश। प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। 40वां सवाल है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कुद्रेमुख पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कुद्रेमुख पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। 41वां सवाल है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 42वां सवाल है, भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, 19 राज्य ऐसे हैं जो कभी समुद्र की सीमा को नहीं छूते हैं। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। 42वां सवाल है कि 43वां सवाल है, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखक की परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, भारत का राष्ट्रपति। 44वां सवाल है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, 1961 में। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1961 में। 45वां सवाल है, 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, भूमध्य रेखा पर। 21 जून को भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। फिर सवाल है हम लोगों का, किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? तो ऑप्शन हम लोग का बी सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है।
47वां सवाल है, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ कहाँ है? विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ कहाँ है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अरावली में। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ कहाँ है? अरावली में। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिप्लब कुमार देव ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, बिप्लब कुमार देव ने। 49वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फास्फेट उर्वरक का है? सुपर फास्फेट उर्वरक का है, कौन सा सूत्र सुपर फास्फेट उर्वरक का है? ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, CaH2PO4 होल 2, CaH2PO4 होल 2, CaH2PO4 होल 2, CaH2PO4 होल 2। हम लोग का सवाल है, फिर सवाल है हम लोगों का, अकबर आकार के दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का ग्रह है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का ग्रह है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, 5वां। आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का कौन सा ग्रह है? 5वां ग्रह है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का कौन सा ग्रह है? 5वां ग्रह है। 51वां सवाल है, भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, सिलिकॉन। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन है? तो सिलिकॉन है। 52वां सवाल है, सुषुप्ता अवस्था में मनुष्य का रक्तचाप, सुषुप्ता अवस्था में मनुष्य का रक्तचाप बी नंबर हो जाएगा, गिर जाता है। सुषुप्ता अवस्था में मनुष्य का रक्तचाप गिर जाता है। 53वां सवाल है, मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मायोसिन। मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मायोसिन। 54वां सवाल है, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, 19। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, 19, क्योंकि द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या होती है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या होती है। 55वां सवाल है, पृथ्वी का सूर्य के गिर्द घूमने के सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन पुष्टि करता है? सूर्य के घूमने की सिद्धांत की पुष्टि निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, ऋतु में परिवर्तन होना, ऋतु में परिवर्तन होना, ऋतु में परिवर्तन होना। फिर सवाल है हम लोगों का, एक तत्व के समस्थानिकों में, एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है? एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। 57वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, हीरा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, हीरा। फिर सवाल है, समान वेग से जाने वाला विद्युत आवेश, समान वेग से जाने वाला विद्युत आवेश, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चुंबक तथा विद्युत क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। समान वेग से जाने वाला विद्युत आवेश चुंबक तथा विद्युत क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। 59वां सवाल है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। 60वां सवाल है, तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? 60वां सवाल है, तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकती है। तापमापी की दीवारों से पारा नहीं चिपकती है, इसलिए तापमापी में पारा का उपयोग किया जाता है। 61वां सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जेपी एकर्ट ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, जेपी एकर्ट ने। 62वां सवाल है कि टी मापक, टी स्केल पर निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है?
टी स्केल पर निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा चक्रवातों की शक्ति को। टी स्केल पर किसे मापा जाता है? तो चक्रवातों की शक्ति को। टी स्केल पर किसे मापा जाता है? तो चक्रवातों की शक्ति पर। 63वां सवाल है, कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा मैग्नीशियम का। कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा मैग्नीशियम का। आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का बेरियम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का बेरियम। बेरियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग उपजता है। बेरियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है। डायबिटीज रोगी के शरीर में कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? तो अग्न्याशय। मस्तिष्क रोगों के व्यक्ति में कौन सा अंग सही से कार्य नहीं करता है? तो अग्न्याशय। 66 सवाल है, चमकने वाले कीड़े द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का कारण होता है। चमकने वाले कीड़े द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का कारण होता है। तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा जीव प्रदीप्ति के कारण। जीव प्रदीप्ति के कारण चमकने वाले कीड़े द्वारा उत्सर्जित पदार्थ का कारण होता है जीव प्रदीप्ति। फिर सवाल है, निम्न में से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा का सूजन व छाजन एक्जिमा होते हैं। तो ऑप्शन हम लोगों का निकोटिनिक अम्ल के कारण। कौन से विटामिन के कारण के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा का सूजन छालन एक्जिमा हो जाता है? तो निकोटिनिक अम्ल के कारण एक्जिमा हो जाता है। फिर सवाल है हम लोगों का, इनमें से कौन सा प्रबल आबंध है? इनमें से कौन सा प्रबल आबंध है? इनमें से कौन सा प्रबल आबंध है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का ट्रिपल बॉन्ड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। निम्नलिखित में कौन सा प्रबल आबंध है? तो सी कार्बन कार्बन का तीसरा बॉन्ड। फिर सवाल है, निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है? सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का इथेन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का इथेन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का इथेन। फिर सवाल है हम लोगों का निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है? निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु जनित रोग है? निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु जनित रोग है? निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु जनित रोग है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रोसी। हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रोसी। हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रोसी। 71वां सवाल है, मनुष्य के चर्म के रंग का कारण क्या होता है? मनुष्य के चर्म के रंग का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा मेलानिन। मनुष्य के रंग का कारण क्या होता है? मेलानिन। 72वां सवाल है, नीले लिटमस वाले पानी को से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणाम घोल का रंग क्या हो जाएगा? तो परिणाम घोल का रंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है हम लोगों का। CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या हो जाएगा? लाल। फिर 73 सवाल है, तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा क्या विस्थापित करती है? सदा क्या विस्थापित करती है? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा तेल का भार। सदा क्या विस्थापित करती है? तेल का भार। 74वां सवाल है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता करने के लिए किया गया था? दाएं हाथ का प्रयोग किसकी दिशा का पता करने के लिए किया गया था? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा प्रेरित धारा। 75 सवाल है, निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया? लुई पास्चर ने। टीके के एडवर्ड जेनर ने।
निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया? एडवर्ड जेनर ने। निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया? एडवर्ड जेनर ने। तो हम लोग का आज यहीं तक, ठीक है। हम मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम इस तरह का वीडियो और आप लोगों के सामने लाते रहें। थैंक